गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर और एनेंशियोमर। कल हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट थी इन्वर्जन, सेकंड वाज रिटेंशन एंड थर्ड वाज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर में मैंने आपको बताया था जब D और L आइसोमर्स दोनों 50-50% बनते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है ये होती है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और इससे क्या बन रहा है, हमारा रेसमिक मिक्सचर या DL मिक्सचर बनता है। अब अगर हमारे पास में रेसमिक मिक्सचर है, DL मिक्सचर है, और उससे हम क्या करना चाहें, इंडिविजुअल आइसोमर्स को सेपरेट करना चाहें, यानी कि D आइसोमर अलग करना चाहें और L आइसोमर्स अलग करना चाहें, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग individual enantiomer, that is D and L isomers, from the racemic mixture is called resolution. Such enantiomer have identical physical and chemical properties. इनकी हम जानते हैं एनेंशियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो समान होती है, इसलिए इनको हम कन्वेंशनल मेथड से, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनके द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनको सेपरेट करने के लिए कुछ जो मेथड्स हैं वो हम देखते हैं कि कैसे इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं मैकेनिकल मेथड। तो कुछ एनेंशियोमर कंपाउंड जो कि उनके क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो उनके क्या होता है, सिमिलर क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं, एक साइड में रख देते हैं और इसके द्वारा इसे हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले पॉस्चर ने सेपरेट किया था DL अमोनियम टार्ट्रेट को इस मेथड के द्वारा। उसने क्या किया था कि चिमटे से उठा करके और माइक्रोस्कोप में देख करके एक तरह के क्रिस्टल्स को अलग रख दिया और दूसरे तरह के क्रिस्टल्स को अलग रख दिया, जिससे कि ये दोनों आइसोमर्स सेपरेट हो गए। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत अधिक यूटिलिटी का नहीं है। सबसे पहले तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और उसमें हम आइसोमेरिज्म जो है वो ढंग से कभी कभी पहचान भी नहीं सकते आइसोमर्स को। दूसरा मेथड है रिजोल्यूशन का बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली एक आइसोमर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दूसरा आइसोमर को ऐसे कैसे रखते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम ग्लूकम जो है, ये मोल्ड जो क्या करता है, रेसमिक मिक्सचर जो होता है DL अमोनियम टार्ट्रेट का, उसमें से ये क्या कर देता है, D एनेंशियोमर को रिमूव कर देता है और सिर्फ L अमोनियम टार्ट्रेट जो है वो सॉल्यूशन में बचा देता है। दूसरा इसका एग्जांपल है एमिनो एसिड्स के सेपरेशन में। इसमें क्या करते हैं कि जो रेसमिक मिक्सचर है DL अमीनो एसिड का, उसका पहले एसिटाइलेशन करते हैं। इसके बाद रेसमिक एसिटाइल मिक्सचर को कुछ समय के लिए यीस्ट के साथ में रखते हैं, कुछ समय के लिए, जहाँ पर कि एंजाइम एमाइलेज का फॉर्मेशन होता है। एमाइलेज जो है वो सेलेक्टिवली क्या करता है, L एसिटाइल डेरिवेटिव जो है वो L अमीनो एसिड का उसको कन्वर्ट कर देता है, L एसिटाइल डेरिवेटिव को L एमिनो एसिड में, और D डेरिवेटिव जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, जिससे कि क्या करते हैं, हम इन एमिनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो D एमाइड जो है वो रिमूव कर लिया जाता है D एमिनो एसिड से, जो कि D एमिनो एसिड के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। ये है बायोकेमिकल मेथड। पर इसमें कई बार क्या होता है कि एक आइसोमर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें दो मिक्सचर में से 2 आइसोमर हम सेपरेट नहीं कर पाते। इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं रिएक्शन से, जैसे कि हमारे पास में ये DL अमीनो एसिड है, एमिनो और एसिडिक ग्रुप है DL अमीनो एसिड। इसका एसिटाइलेशन करेंगे CH3COCl से, तो ये हो जाएगा CH3CONH CHR COH। दिस इज DL एसिटाइल अमीनो एसिड। अब इसका एंजाइम एमाइलेज के साथ में हम डालते हैं इसमें,
तो एंजाइम एमाइलेज के साथ में क्या होता है, जो ये एसिटाइलेटेड डी अमीनो एसिटाइल अमीनो एसिड है वो ऐसे ही रहता है, और जो एल आइसोमर है वो एल अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एसिटाइलेशन जो है वो सिर्फ डी एसिटाइल अमीनो एसिड इस फॉर्म में रहता है, और एल जो है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक पार्ट तो ये सेपरेट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने से डी एसिटाइल अमीनो एसिड डी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा जो मेथड है इसका सेपरेशन का, दैट इज़ केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड ही सबसे ज़्यादा जो है वो यूज किया जाता है रेसमिक मिक्सचर के रिजोल्यूशन के लिए। ये इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि एनेंशियोमर जो है उनकी आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जबकि जो डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो रेसमिक मिक्सचर में जो एनेंशियोमर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स में, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो डाई स्टीरियो आइसोमेरिक मिक्सचर हैं उसको उसके बाद फिजिकल टेक्निक जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्विटी, उनके द्वारा हम सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जो केमिकल मेथड द्वारा सेपरेशन कैसे होता है, जो डीएल रेसमिक मिक्सचर है एनेंशियोमर का सॉल्ट बना के हम उसको डाई स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमको पता है एनेंशियोमर की तो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इस कारण से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि डाई स्टीरियो आइसोमर की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इससे आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में रेसमिक मिक्सचर है कायरल एसिड्स का, डी एसिड और एल एसिड का रेसमिक मिक्सचर है। तो इसको हम क्या करते हैं, किसी भी एक कायरल एनेंशियोमर के साथ में ट्रीट करते हैं, या तो डी बेस के साथ में या डी एसिड के साथ में हम इसे ट्रीट करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, डाई स्टीरियो आइसोमर के मिक्सचर बनते हैं। डी एसिड डी बेस और एल एसिड डी बेस का मिक्सचर यहाँ पर बनता है। या फिर हम इसको एल एसिड के साथ, एल बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो डी एसिड एल बेस और एल एसिड एल बेस का डाई स्टीरियो आइसोमेरिक मिक्सचर बनता है। अब इनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती है, इस कारण से इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। जो फ्री एसिड्स जो हैं वो कैसे मिलते हैं हमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंडिविजुअल सॉल्ट्स के द्वारा। डी एसिड डी बेस जो है उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डी एसिड प्लस डी बेस बनता है। इसी तरह से एल एसिड एल बेस के हाइड्रोलिसिस से एल एसिड प्लस एल डी बेस बनता है। तो इसके लिए जो कॉमनली यूज्ड कायरल एसिड है और बेस है वो है, कायरल एसिड्स के लिए हम यूज़ करते हैं टार्ट्रिक एसिड, कैम्फर, सल्फोनिक एसिड एक्सेट्रा। इसी तरह से कायरल बेस जो है वो यहाँ पर यूज़ लेते हैं मॉर्फिन, क्विनीन, स्टायरिन एक्सेट्रा, ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इन एसिड्स एंड बेस के साथ अलावा इनका ये जो मेथड जो है इस सेपरेशन का, वो दूसरी कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अल्कोहल्स का अगर हमारे पास रेसमिक मिक्सचर है तो इसका हम क्या करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे कि रेसमिक एस्टर बनता है, डीएल एसिड एस्टर बनता है, जिसे हम वापस रिजॉल्व कर सकते हैं। इस रिएक्शन के दौरान हम देख सकते हैं, जैसे कि रेसमिक मिक्सचर है अल्कोहल का, इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं किससे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में इसका ट्रीटमेंट कराने से हमें मिलता है डी एल एसिड एस्टर मिलते हैं, डी एल एसिड एस्टर मिलते हैं। अब इसकी डी और एल बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, डी और एल बेस के साथ रिएक्शन कराने पर डाई स्टीरियो आइसोमेरिक सॉल्ट यहाँ पर बनते हैं। डाई स्टीरियो आइसोमेरिक जो सॉल्ट बनते हैं उसका हम फर्दर क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे कि डी एल्कोहल और एल एल्कोहल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है इसका वो है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है वो सबसे एक्सीलेंट मेथड है इन दिनों, जो कि रेसमिक मिक्सचर की रिजोल्यूशन के लिए यानी कि उनको सेपरेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये इस फैक्ट पर बेस है कि एक एनेंशियोमर जो है वो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है कायरल एब्जॉर्बेंट के साथ में, जबकि दूसरा एनेंशियोमर जो है वो एल्यूट हो जाता है, आराम से बाहर निकल जाता है।
तो जो दो वाइडली यूज टेक्निक्स हैं इस पर्पज़ के लिए, वो सबसे पहले है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसका यूज़ करते हैं, और दूसरा है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इन दोनों मेथड्स के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम बना होता है ग्लास का, जिसमें कोई भी हम यहाँ पर एब्जॉर्बेंट जो है वो भर देते हैं। तो एब्जॉर्बेंट जो हम यहाँ लेंगे वो कैसा लेंगे, इस तरह का एब्जॉर्बेंट लेंगे जो कि किसी ऑप्टिकली एक्टिव हो, जो कि एक आइसोमर्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके और दूसरा आइसोमर को जो है वो एल्यूट कर सके। तो एक आइसोमर इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और दूसरा आइसोमर जो है वो इस पे एल्यूट हो जाता है। तो ये जो मेथड थे, ये मेथड हैं इनके सेपरेशन के, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को अगर रेसमिक मिक्सचर हैं तो उसको इन मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। थैंक यू।